क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर उस यूनिट वेक्टर को बोलते हैं जो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे कि आपका हो गया आई कैप, जे कैप एंड के कैप, क्योंकि यहाँ पर एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब जानते हैं आई कैप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है एंड के कैप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हमको इनका आई कैप, जे कैप एंड के कैप का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमको आई कैप, जे कैप एंड के कैप का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। तो हम सबसे पहले करेंगे आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर हम देखेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, उसके बाद हम देखेंगे के कैप क्रॉस के कैप। ओके, चलो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं आई कैप क्रॉस के कैप। तो हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। उसी तरह से आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर हो जाएगा आई इंटू आई साइन थीटा। क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, सो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। क्यों क्यों 0 होगी? क्योंकि हम आई कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई कैप के साथ है, इसलिए यहां पर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। और अब जानते हैं साइन 0 डिग्री बराबर, साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 0 होता है, इसलिए आई कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू 0 आ गया 0 ना। तो मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप अगेन 0। इसी मेथड से साइन थीटा अगेन से 0 डिग्री आएगी, यहाँ पर थीटा अगेन क्या होगी? 0 डिग्री होगी, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। के कैप क्रॉस के कैप, ये भी कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हुआ ना, उसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप बराबर 0 हो जाएगा, के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे आई कैप क्रॉस जे कैप, उसके बाद देखेंगे हम जे कैप क्रॉस के कैप, उसके बाद देखेंगे हम के कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट हम देखते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। अब जानते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर हो जाएगा आई इंटू जे साइन थीटा, उसके बाद एन कैप। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। हमने बताया था ना आपको, जहां पर ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, उसी तरह से वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे कैप बराबर होता है आई जे साइन थीटा एन कैप। ओके, जहां पर आई जे साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को और एन कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। ठीक है, वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एन कैप। ओके, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, सो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्योंकि जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, सो इनका भी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। साइन, अब बताइए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगी? थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगी? थीटा यहाँ पर क्या है? एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप। ये रहा आपका आई कैप और ये रहा जे कैप। और आप जानते हैं आई कैप एंड जे कैप दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो 1। इस तरह से यहाँ पर हमको वैल्यू मिल कितना? तो 1 मिल गई। यहाँ पर एन कैप रहेगा और यहाँ पर एन कैप रहेगा। ठीक है ना? तो आई जे साइन थीटा का वैल्यू कितना आया? 1 आया और एन कैप है। ठीक है, एन कैप है।
हम यहाँ पर 1 को मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आई क्रॉस जे कैप कितना आया, एन कैप आया। ओके, और आप जानते हैं एन कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चलो डायरेक्शन फाइंड करते हैं एन कैप का। हमने बताया था ना, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल के अनुसार इसकी एन कैप की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। राइट हैंड थंब रूल बताया था ना हमने। तो चलो फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को, क्या लिखा हुआ है, आई कैप क्रॉस जे कैप। फर्स्ट में क्या है, आई कैप है ना, तो अपने दाहिने हाथ के हथेली को हम आई कैप के लॉन्ग रखेंगे। अपने दाहिने हाथ के हथेली को हम आई कैप के लॉन्ग रखेंगे। उसके बाद अपने फिंगर को आई से जे की तरफ मुड़ेंगे, आई से जे की तरफ मुड़ेंगे, आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ। अपने दाहिने हाथ के हथेली को हम आई कैप के लॉन्ग रखेंगे और फिर उसके बाद अपने फिंगर को आई से जे की तरफ ऐसे मोड़ेंगे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगी ना, वो एन कैप के डायरेक्शन को बताएगी। तो थंब किधर जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है ना, इधर जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो ये देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आउटवर्ड में कौन सा एक्सिस हो जाएगा, तो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पर एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो जेड एक्सिस। ये हम लिख देते हैं, एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो एलोंग जेड एक्सिस। एन कैप की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एलोंग जेड एक्सिस। और अब जानते हैं ये रहा जेड एक्सिस ना, ये है जेड एक्सिस। अब बोर्ड पर आप ऐसे तो खींच नहीं सकते हो, इसलिए हमने यहाँ पर इसको जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट किया है। तो ये है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो के कैप। तो यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना आ गया, के कैप आ गया। हम जेड एक्सिस के जगह पर हम के कैप, हमने के कैप लिख दिया ना। तो आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू कितना आ गया, सॉरी, आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू कितना आ गया, तो के कैप आ गया ना, के कैप है। देखो जैसे हमने आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू के कैप निकाला है, उसी तरह से हम जे कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू निकालेंगे। हम कितना आएगा, तो आई कैप आएगा। उसी तरह से के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू कितने आने वाली है, तो जे कैप आने वाली है। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। जैसे हमने बताया था ना, आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू के कैप आया, उसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू आई कैप आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू जे कैप आएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इतना तो आपको याद रखना ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिफरेंट रहेगा तो इनका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि देखो यहाँ पर आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होता है ना, और यदि उल्टा पूछ दिया जाए, उल्टा मतलब एंड जे कैप क्रॉस आई कैप पूछ दिया जाए, यहाँ पर क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, और यदि आपसे पूछ दिया जाए जे कैप क्रॉस आई कैप, वो कितना हो जाएगा, तो वो भी होगा के कैप ही होगा। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना होता है, के कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप भी, सॉरी, जे कैप क्रॉस आई कैप भी के कैप ही होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ होगा, माइनस साइन के साथ होगा। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दिया जाए जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस के कैप। ठीक है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होगा, लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो के कैप हो जाएगा, माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उसी तरह से इसका फाइंड करें। बताओ, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप है, यदि हम इसका उल्टा कर दें तो के कैप क्रॉस जे कैप उल्टा क्या हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप। ये कितना हो जाएगा, इसका भी होगा आई कैप ही, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है ना। तो के कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस आई कैप। सिमिलरली यहां पर क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप ना, तो इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप। देखो के कैप क्रॉस आई कैप, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस के कैप। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जे कैप ही होगा, इसका भी वैल्यू कुछ नहीं होगा, जे कैप ही होगा, बट माइनस साइन के साथ। चलो माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इतना आपको वैल्यू क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, हम आपको इसका ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक से आपको क्या हो जाएगी, याद करने में आसानी होगी। तो चलो देखो, हम लेते हैं
आई कैप हमने क्या किया, आई कैप जे कैप और के कैप का आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया, ठीक है ना, इनका आपस में हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया। चलो ठीक है, यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना, इसी को एक बार और रिपीट कर दो तुम, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है ना, ऐसे ही रिपीट करते चले जानी है। ओके, आई कैप जे कैप के कैप, फिर हमने इसी को रिपीट कर दिया, आई कैप जे कैप के कैप, फिर इसी को रिपीट कर देना है, आई कैप जे कैप के कैप। चलो यहां पर देखते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप। देखो सिमिलर वाले में तो जीरो होता है, इसमें तो कुछ याद करने की कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिमिलर वाले में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। डिफरेंट वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो इस डिफरेंट वाले के लिए ही थोड़ा सा एक ट्रिक है, आई कैप जे कैप के कैप। चलो शुरू में क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, के कैप है ना, इसका नेक्स्ट क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका नेक्स्ट क्या है, के कैप, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, के कैप आ गया ना। तो आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर इसके नेक्स्ट वाला के कैप। चलो ठीक है, उसके बाद जे कैप के कैप, ये रहा जे कैप और के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर इसका नेक्स्ट वाला क्या है, इसका नेक्स्ट आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो आई कैप हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप। चलो तीसरा देखो, के कैप क्रॉस आई कैप, ये रहा के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका नेक्स्ट वाला, इसका नेक्स्ट क्या है, जे कैप है, तो के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, तो जे कैप हो जाएगा, हो गया ना जे कैप। चलो यदि आपको ये तीन वो याद रखेंगे ना, रहेगी आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा था, बस वही होगा माइनस साइन के साथ, तो उल्टा होना तो भी आपको याद हो जाएगा, उल्टा वाला क्या हो जाएगा, वही होगा माइनस साइन के साथ। चलो ठीक है, तो ये है ट्रिक आपको इसकी वैल्यू याद रखने के लिए, इसकी वैल्यू याद रखेगी ना, रहेगी ना, तो इसकी वैल्यू भी आप फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसकी भी वैल्यू वही है, बस माइनस साइन के साथ है। ओके चलो एक और ट्रिक आती है, एक और ट्रिक क्या है, चलो उसको ही आपको बता देते हैं, जो आपको आसान लगे। ये क्या है, नंबर 1 ट्रिक है, और ये सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक देखो, मान लो हमने यहां पर लिख दिया आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है। बहुत लोग इस ट्रिक के हेल्प से भी इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम आपको ये ट्रिक भी बता देते हैं। चलो देखो, आपको इस एरो के अलोंग चलना है, आपको क्या करनी है, इस एरो के अलोंग चलना है। तो एरो के अलोंग चलते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, शुरू में क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, इससे नेक्स्ट वाला। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो आई कैप हो जाएगा, इसके नेक्स्ट वाला। फिर उसके बाद क्या है, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या है, तो जे कैप है, ठीक है ना। तब के कैप क्रॉस आई कैप बराबर कितना हो जाएगा, तो जे कैप हो जाएगा। तो यदि आप इस एरो के अलोंग चलेंगे ना, इस एरो के अलोंग चलेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और यदि आप इस एरो के अपोजिट में चलेंगे ना, यदि आप इस एरो के अपोजिट में चलेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो इसमें सिमिलर का वैल्यू देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर का वैल्यू तो इजी है ना, आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर 0, तो सिमिलर का वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस डिफरेंट वाला में थोड़ा याद रखना है। तो यदि आप ये ट्रिक याद रखेंगे ना, ये ट्रिक याद रखेंगे, या फिर इसमें ये भी ट्रिक, तो इनमें से जो भी आपको ट्रिक आसान लगे, तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यदि आपको इनकी वैल्यू याद है तो इसकी वैल्यू आप लिख देंगे, इसकी वैल्यू सेम है, बस माइनस साइन के साथ है। चलो तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।